हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम संत कबीर नगर में हैं और संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जिनखान प्रसाद, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी संत कबीर नगर। सारी पार्टियां इस वक्त दिलो जान से प्रचार कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो है तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या माहौल चल रहा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो लोग प्रचार कर रहे हैं, दूसरे दल के लोग, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, सुन लीजिए। और उनके पास जो ओए के कोट उनको गिनती करके इकट्ठा करना है, पर बहुजन समाज पार्टी के पास एक बेस वोट है और उस बेस वोट की बदौलत बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी हमारा दो भाई हैं, दोनों लोग चार गाड़ी लेकर के इधर एक उधर दोनों तरफ प्रचार करते हैं। कार्यकर्ता हमारे जो सेक्टर के हैं, विधानसभा के हैं, जिले के हैं, ये कार्यकर्ता अपने खर्चे से, अपनी साइकिल से, अपनी मोटरसाइकिल से, अपने बलबूते वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारा बेस बचेगा। बाकी वो अपने समाज का वोट जोड़ के लाएगा। हमारा प्रत्याशी 101% विजयी होगा। संत कबीर नगर जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर चार बार बहुजन समाज पार्टी से सांसद बन चुके हैं। आज वो बहुजन समाज पार्टी के और तमाम पार्टियां ये कह रही है बहुजन समाज पार्टी कम खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी में वोट देना बेकार है। तो यहाँ पर 4 लाख दलितों का वोट है और फिर भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को जो इस तरह से जो लोग बदनाम कर रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के हित की बात नहीं करेंगे कभी। वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी के विपरीत दिशा में ही बात करते हैं। जिसके पास 1% वोट नहीं है, 2% वोट नहीं है, वो भी कहता है बहुजन समाज पार्टी हमारे सामने कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में बहुजन समाज पार्टी के पास 21.5% वोट है। आप लोगों ने गठबंधन देखा था, इसके पहले 19 में गठबंधन हुआ था। जब 19 में गठबंधन हुआ तो जो गठबंधन में हमारे साथ पार्टी थी, हमारे पास 21.5% वोट था, प्लस उसका वोट था। 99% मुसलमानों ने वोट दिया था जिसको, यादवों ने 100% वोट दिया था जिसको। उसकी हालात ये हुई कि 5 सांसद उसके जीते थे। बहुजन समाज पार्टी के 19 में 10 सांसद जीते थे। उसका कारण उनके पास वोट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा मकान है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को हम साधन नहीं मुहैया करवा पाते हैं। कोई नहीं मुहैया कर, चाहे कितना अरबपति आ जाए, लेकिन पूर्ण रूप से कोई चाहे कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को साधन मुहैया करा ले, वो नहीं करा पाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारा, बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़े कार्यकर्ता हमारे हैं। आपको बता दें, एक विधानसभा के अंदर कम से कम हजारों की संख्या में हमारे पदाधिकारी हैं। जहां पदाधिकारी हजारों की संख्या में, वहां किसकी मजाल है कौन साधन मुहैया करा पाएगा? कोई नहीं करा सकता है। इसलिए हमारा प्रत्याशी जैसा भी है, जैसा भी लड़ रहा है, वो दमदारी से लड़ रहा है और चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है। जो विपक्ष ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, उसको डर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से है, बाकी किसी से किसी को डर नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, 2019 में भी 4.5 लाख लगभग वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी हारती है तो क्या दलितों से हारेगी या मुस्लिम कैंडिडेट? मुस्लिम से हारेगी। इसलिए हारेगी कि मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए मानवर श्री कांसीराम साहब ने अति प्रयास किया और उन्होंने नारा दिया, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। फिर उन्होंने नारा दिया, दलित मुसलमान जागा है, अपना हिस्सा मांगा। लेकिन मुस्लिम समाज एक ऐसी कौम है जो अपना कभी लीडरशिप नहीं ले पाई और ना ले पाएगी, क्योंकि वो प्रसाद बांटते हैं अपने वोट का। कुछ भाजपा को भी वोट देते हैं मुस्लिम समाज के लोग, कांग्रेस को भी वोट देते हैं, समाजवादी को भी वोट देते हैं। इस तरह से इनके वोट में बंटवारा होता है। मुस्लिम समाज का इकट्ठा वोट कभी नहीं पड़ पाता है। उसी की देन है कि कई बार समाजवादी पार्टी यहाँ से हारती है और अब की बार भी हार के जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिमों को हिस्सेदारी दिया है और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से मुस्लिम कहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन ने हिस्सेदारी नहीं दी, फिर भी क्या कारण है कि क्या बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने में सक्रिय नहीं हो पा रही है? कि ऐसा है, इंडिया गठबंधन का मतलब आप जान रहे हैं? इंडिया गठबंधन में कौन कौन लोग हैं? इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से कांग्रेस एंड कंपनी के लोग हैं। कांग्रेस के पास कितना % वोट है? क्या है जनाधार उसके पास? इस प्रदेश में क्या जनाधार है? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। दूसरे 2 और छोटे छोटे घटक दल हैं, किसी के पास 1% वोट है, किसी के पास 1.5% वोट है। जब 21.5% वाले से समझौता करने के बाद आप 5 सीट पे आए थे, तो 1.5% 2% वालों से समझौता करने के बाद आपकी हालात क्या होगी स्वयं समझ जाइए। अच्छा, आप इंडिया गठबंधन वाले शुरू से आरोप लगाए हैं कि बहन जी कभी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। बहन जी स्वाभिमानी नेता हैं और इस देश में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बाद जिस कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का, बाकी किसी का कोई चेहरा नहीं है। इंडिया गठबंधन कहते हैं कि अगर मायावती बहन साथ आती तो मैं उनको प्रधानमंत्री बनाता। इंडिया गठबंधन को डर था, इंडिया गठबंधन को डर था कि यदि बहन जी को हम लोग गठबंधन में ले गए तो मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी। इसी डर से इन लोगों ने बहन जी को इनवाइट नहीं किया। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को डर था, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि बहन जी को मायावती को डर है और मायावती बीजेपी। इंडिया गठबंधन वाले हमको साबित करके बता दें कि कब इन्होंने इनवाइट किया बहन जी को। इनवाइट नहीं किया, कभी नहीं। उनको डर है ना, उनको डर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है तो बहन कुमारी मायावती जी का है। जब बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में ले लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री हम लोग नहीं बन पाएंगे, बल्कि बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री इस देश का बनेंगी। इसी डर से इंडिया गठबंधन के लोगों ने इन्वाइट नहीं किया। कांग्रेस पूरे देश में है, लेकिन बीजेपी का बी टीम क्यों मायावती कहा जाता है? बी टीम सबको पता है कौन है। बी टीम सबको पता है। जब मंच से श्री मुलायम सिंह यादव अपने बेटे की भीख मांग रहे थे यही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से, तो आप समझ जाइए बी टीम कौन है। इनके परिवार के लोग। आप बताइए बहुजन समाज पार्टी का कौन सा आदमी, बहन जी के परिवार से कौन सा आदमी भारतीय जनता पार्टी में है कोई? और इनके दल से, इनके घर से, इनके परिवार के लोग बहुत अच्छा रिश्ता है इनका बहुत रिश्ता है। तो आप बी टीम समझना चाहिए कि बी टीम सपा है या बसपा है। शिवपाल यादव का कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, कोई साबित करके बता दे कि बहन जी ने एक जगह ऐसा कहीं कहा हो कि बीजेपी को जिताने की अपील बहन जी ने किया हो तो हम मान लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हमारी नेता है, हमको हमारी नेता पे पूरा विश्वास है। जिसके खिलाफ हम लड़ाई शुरू से लड़ते रहे, आज भी हम उसके खिलाफ हैं, आगे भी हम उसके खिलाफ रहेंगे। मुसलमानों का वोट संत कबीर नगर में कितना होगा जो आप जिस सूझबूझ के किए हैं? देखिए, हमने 6.5 लाख वोट मुस्लिम समाज का है और 4.5 लाख वोट दलित समाज का है। कितना हो गया? 11 लाख हो गया। 11 लाख वोट हो गया। 19 लाख वोट है। आज हमारा जो वोट है लगभग 2 लाख वोट हमारा जो पोल होता है वो 2 से 2.5 लाख वोट हमारा फिक्स है। वो पोल होगा 2-4 आदमी इधर उधर होने से हमारा वोट नहीं कटने वाला है। हमारा वोट 100% पोल हो जाएगा। 50% जो दलितों को वोट कटेगा नहीं? कोई नहीं कटेगा, किसी के दम नहीं दल का वोट कटेगा, किसी के पास कोई दम नहीं है। तो मुसलमानों से क्या उम्मीद रखते हैं? मुसलमानों से उम्मीद ये रखते हैं कि यदि वो लगा है, प्रत्याशी हमारा लगा है, उनके उलमा इकराम भी लगे हैं, सब लोग लगे हैं। यदि प्रत्याशी 50% भी वोट मुस्लिम समाज का काट ले गया, माने 50% पोल होगा, मिल गया 25% वोट अगर उसको मिल गया मुस्लिम समाज का पोल में से, मतलब पूरे वोट में से 50% पोल होगा, उसमें से यदि आधा वोट हमारे प्रत्याशी को मिल गया तो 101% हमारा प्रत्याशी अच्छे वोट से जीतेगा। तो मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम मुस्लिम समाज के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस दिन मुस्लिम समाज जाग जाएगा और समझ जाएगा, मुस्लिम समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया काम किसने किया? हमारी जब सरकार बनी तो मुस्लिम वाहिद पहली हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज के मदरसे को ऐड किया। 80 मदरसा ऐड किया इनका, और मुस्लिम मदरसे में जब कोई वजीफा स्कॉलरशिप देने का काम किया इनके बच्चों को, तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। दूसरी बात, इनके शिक्षा की व्यवस्था किया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया कि अपने आयोग के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं सदन में। हज हाउस का विस्तार किया, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाया। इनके लिए क्या नहीं किया। लेकिन जो श्री मुलायम सिंह यादव, जब इनकी सरकार बनती है दंगा करवाते हैं, तमाम मुस्लिम मारे जाते हैं। वही मुलायम सिंह यादव जी हैं, कहते थे बाबरी मस्जिद परिंदा पर नहीं मार सकता है, और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। कुछ हुआ? और जिसने ढहाया, बी टीम समझ लीजिए आप, जिसने बाबरी मस्जिद को ढहाया उसी को ले जाकर के वो राज्यसभा सांसद बना दिए, साक्षी महाराज को। बी टीम कौन होगा आप जान लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।